सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे नमोस्तुते। सुन मेरी देवी पर्वतवासिनी, तेरा पार न पाया। पान सुपारी ध्वजा नारियल ले तेरी भेंट चढ़ाया। ओ मां ले तेरी भेंट चढ़ाया। सुआ चोली रंग विराजे, केसर तिलक लगाया। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शंकर ध्यान लगाया। ओ मां शंकर ध्यान लगाया। माता वैष्णो देवी का इतिहास भी तामसी वृत्तियों पर सत्य और धर्म की विजय का इतिहास है। सभी महाशक्तियों की प्रेरणा से उसने दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के घर में एक कन्या के रूप में जन्म लिया। बड़ा पाप जब पृथ्वी पर तब देवों का संग्रह हुआ। देवताओं की शक्ति मिलकर शक्ति का अवतार हुआ। शक्तियों से निकली ज्योति वैष्णो अवतार हुआ। वैष्णो अवतार हुआ। कन्या रूप में देख माँ को देवलोक प्रसन्न हुआ। दर्श कर लो झोली भर लो। दर्श कर लो नमन कर लो माँ के बाला रूप को। नारायण नारायण। ये कन्या कलयुग में माता वैष्णवी के नाम से प्रचलित होगी और जो भी मानव इसकी सच्चे मन से आराधना करेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नारायण नारायण। एक दिन जब वो सूर्य भगवान की अर्चना कर रही थी, ये कमंडल दैवी शक्ति से विभूषित है। जब भगवान श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटे, तब उन्हें दिव्य कन्या वैष्णवी और उसे दिए गए वचन की याद आई। काल और प्रारब्ध का निर्णय जानने के लिए एक दिन वो अकेले ही एक दीनहीन साधु के वेश में दिव्य कन्या वैष्णवी के आश्रम में पहुंचे। प्रारब्ध की बात, वैष्णवी उन्हें पहचान ना पाई। दीनहीन साधु ने दिव्य कन्या के रूप गुण की प्रशंसा करते हुए उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तू तो बड़ा दुष्ट, कामी और दुराचारी निकला। जा, दूर हो जा मेरी दृष्टि से। अगर एक क्षण भी यहाँ रुका तो तुझे श्राप देके भस्म कर दूंगी। नहीं वैष्णवी नहीं, मैं दुष्ट तो नहीं। मुझे एक बार देखने का कष्ट तो करो। भगवान, आप कितनी अभागिन हूँ मैं, अपने प्रभु को ना पहचान सकी। पश्चाताप न करो वैष्णवी, मुझे प्राप्त करने की तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, किंतु अभी कालचक्र को तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता है। मुझे आपके वचन याद है।
देवी तुम्हारा कार्य कलयुग में आरंभ होगा। कलयुग में जब मैं अवतरित होऊंगा तब तुम्हें अपनी सहचारणी बनाऊंगा। आप सचमुच ही बड़े दयालु हैं प्रभु। वैष्णवी, तुम्हें त्रिकूट पर्वत पर पहुंचाने के लिए गरुड़ जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। त्रिकूट पर्वत पर तुम्हारा वाहन सिंह होगा और तुम शेरावाली माता के नाम से जानी जाओगी। चलो देवी, देर न करो। दिया प्रभु ने गरुड़ वाहन वैष्णो कल्याणी को, त्रिकूट पर्वत चले माँ वैष्णवी तप करने को। तपस्वनी का रूप धर के जगत के कल्याण को, दर्श कर लो झोली भर लो, दर्श कर लो नमन कर लो माँ के पावन रूप को। अम्बे माँ, जगदम्बे माँ, जग जननी माँ, माँ शक्ति माँ, कल्याणी माँ, जय वैष्णो माँ, जय वैष्णो नारायण नारायण नारायण। मुनिश्रेष्ठ, आप? मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे मुनिश्रेष्ठ नारद जी के दर्शन हुए। मुनिश्रेष्ठ, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? हे देवी वैष्णवी, जो आपने लाखों वर्षों की घोर तपस्या की है, उससे समस्त देवता और ऋषिगण अत्यंत प्रभावित हुए हैं। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन भी सफल हुआ। श्री विष्णु भगवान का संदेश है कि इस भूभाग में भैरवबली नाम के एक अत्यंत दुराचारी असुर के अत्याचारों से यहाँ का जनजीवन दूभर हो गया है। यह तो घोर अनर्थ हो रहा है मुनिश्रेष्ठ। कलयुग के इस प्रखर प्रभाव को तुम्हें सीमित करना है, साधु ब्राह्मणों और स्त्रियों की रक्षा करनी है। अच्छा माता, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। जय श्री राम। घर में तो एक दानो भी नहीं और ये भी अभी तक नहीं आए। न जाने कहाँ अटक गए भूखे प्यासे। अरे पंचायन, अरे ओ पंचायन, आखिर बात का है, कुछ बताई हो भी? अरे बताई है पहले ही फूल का रसोई में रखा है, फिर सारी बात बताई है। अब सुनो हमारी बात। हाँ कहो। देवी भगवती मैया ने हमका दर्शन दिए हैं। पंडित जल्दी बताओ सारी बात। तो सुनो, आज सुबह जब मैं भिक्षा के लिए जा रहा था, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, निर्जन स्थान पे क्यों बैठे हो? अब तुम्हें क्या बताऊं बालिके? कुछ मत बताओ पंडित, जो ज्ञाता है उसे सब कुछ मालूम है। कल नवरात्रों में कुमारी पूजन नहीं करोगे?
आज का दिन तो तुमने यहाँ गवा दिया, कल कुमारियों को भोजन कराना है। कौन हो? तुम्हारे दर्शन मात्र से मैं शक्ति युक्त हुआ हूँ। अपना परिचय दो बालिके। मेरा परिचय क्या, एक कुमारी कन्या हूँ। जाओ कल की तैयारी करो, यहाँ ऐसे बैठे रहना तुम्हारे जैसे पंडित को शोभा नहीं देता। ब्राह्मण, इसे अपने घर ले जाओ और अपनी रसोई में रख देना। पंडित, तुम आज कहूँ भांग तो ना खाई आए। अरे दुर्गा मैया अगर दर्शन देती तो अपने पूरे स्वरूप में देती, बालिका बनने की उन्हें क्या जरूरत थी? पर मुझे तो पूरा विश्वास है कि दुर्गा मैया ही बालिका के रूप में आई थी। नहीं तो इतना पहाड़ी जंगल माँ 10 बरस की बालिका कैसे पहुंच सकत है? अरे परीक्षा लेने भेजा होगा माता ने, और तुम के भरमाए में आके अपना सारा संकल्प तोड़ बैठी और सर चूक गए। पंडित, तुम चिंता ना करो पंताइन, हम और भी कड़ी तपस्या करी हैं। अरे माता के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अच्छा, हम पड़ोसन की यहाँ से कुछ मांग लाए। वो झोली कहाँ रखे हो तुम? वहाँ रसोई में धरी है, वहीं से ले लियो। पंडित, अरे पंडित, यहाँ जल्दी आओ। क्या बात है? तुम ठीक कहते रहे पंडित, देखो हमारे घर में सब कुछ है, दाल, आटा, चावल, फल, सब्जी। माता अन्नपूर्णा, तेरी माया अपरंपार है। पंताइन, हम यहाँ फूल रखे थे, वो कहाँ है? फूल? फूल तो यहाँ कहीं नहीं है। पंताइन, ये सारी व्यवस्था माता ने कल कुमारी पूजन के लिए की है। मैं कल कंजका जुमाने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा। पर कंजिकाएं आएंगी कहाँ से? हमने तो उन्हें निमंत्रित ही नहीं किया। हम अभय जाके निमंत्रण दिया है, तुम कल की तैयारी करो। अरे हाँ, एक लांगूर को भी निमंत्रण दिया ना। ठीक है। क्या हलवा खत्म हो गया है? अरे बहाना क्यों करता है रे?
ये क्यों नहीं कहता कि तुझे और हलवा चाहिए? पेटू पेटू मैं किन शब्दों में तुम्हारा गुणगान करूं? तुम्हारी कृपा से हम दोनों पति पत्नी कितने अच्छे ढंग से कुमारी पूजन कर रहे हैं। अपने असली स्वरूप का दर्शन दो। सबको समय आने पर ही होता है। अभी तुम गांव भर के लोगों को भंडारे के लिए निमंत्रित करो और तुम्हें मार्ग में जो भी मिले उन सबको निमंत्रित करना। लेकिन इतने सारे लोग मैं कैसे करूंगा भंडारा? चिंता मत करो, जिसके तुम भक्त हो वही इस भंडारे की व्यवस्था भी करेगी। वो फिर आई थी जिसने मुझे फूल दिया था। क्या कहा? कह गई है मैं सारे गांव का भंडारा करूं। इतना बड़ा भंडारा और कल? ये कैसे हो सकता है? क्या वो दोबारा वैसा फूल दे गई है? नहीं, वो कह गई है कि जिसके तुम भक्त हो वही सारी व्यवस्था भी करेगी। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। हम इतने लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे कहाँ से? तुम चिंता न करो, मैं गांव वालों को अभी भंडारे का निमंत्रण दे आता हूँ। अच्छा ठीक है। अम्मा, जय माता की। कल दोपहर को मेरे यहाँ भंडारा है, जरूर आइयो। जय माता, जय माता। जय महाकाल, जय बाबा भूतनाथ, जय मां मृत्युंजय। कौन है वो जंतु? कोई ब्राह्मण है महाराज, भंडारे पर हम सबको आमंत्रित करना चाहता है। ब्राह्मण और भंडारा? कौन है ब्राह्मण जो भंडारा कर रहा है? बुलाओ उसे। जय भूतनाथ, जय महामृत्युंजय। क्यों ब्राह्मण, कोई गड़ा हुआ खजाना हाथ लग गया है क्या? नहीं महाराज, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर तू मूर्ख है या पागल? नहीं महाराज, ना तो मैं मूर्ख हूँ ना ही पागल। मैं तो केवल आपको निमंत्रित करने आया हूँ। मुझे निमंत्रित करने आया है। तुझे मालूम नहीं ब्राह्मण कि मेरे साथ मेरे 360 शिष्य और गुरु भाई साथी भी जाते हैं? तो मैं उन सभी को निमंत्रित करता हूँ। तूने मेरा अपमान किया है पंडित। दीन और दरिद्र होते हुए तूने मुझे निमंत्रित करने का साहस किया है। तुझे मालूम नहीं कि मुझे निमंत्रित करने के लिए इंद्र को 100 बार सोचना पड़ता है। मुझे अटल विश्वास है माता जगदम्बा मेरी सहायता अवश्य करेगी। माता माता माता, एक साधारण कन्या को माता माता कहकर पुकार रहा है। जा, स्वीकार किया मैंने तेरा निमंत्रण, लेकिन याद रख कि अगर हमारे आदर सत्कार में कोई कमी हुई तो मैं और मेरे गण तेरे साथ साथ तेरे गांव का सत्यानाश कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे। स्वागत, सत्कार और भोजन की व्यवस्था मैया स्वयं करेगी। देख लूंगा तेरी माता जगदम्बा को। चल भाग यहां से, अरे भाग यहां से। मूर्ख जरूर है ये ब्राह्मण, पर असत्यभाषी नहीं। अवश्य ही कोई तांत्रिक कन्या इसके यहां आई है और अपनी माया फैलाना चाहती है। माया।
कैसी ये देर लगाई दुर्गे, हे मात मेरी तू मात मेरी, हे मात मेरी तू मात मेरी। कैसी ये देर लगाई दुर्गे, कैसी ये देर लगाई दुर्गे, हे मात मेरी तू मात मेरी, हे मात मेरी तू मात मेरी। भवसागर में गिरा पड़ा हूँ, कामादि में घिरा पड़ा हूँ। भवसागर में गिरा पड़ा हूँ, कामादि में घिरा पड़ा हूँ। मोह आदि जाल में जकड़ा पड़ा हूँ, जकड़ा पड़ा हूँ। हे मात मेरी तू मात मेरी, हे मात मेरी तू मात मेरी। ना कोई मेरा कुटुंब साथी, ना ही मेरा शरीर साथी, ना कोई मेरा कुटुंब साथी, ना ही मेरा शरीर साथी। आप ही उबारो पकड़ के बाहें, पकड़ के बाहें। हे मात मेरी तू मात मेरी, लगभग कितने आदमी आएंगे? मुझे तो गांव में जो भी मिला मैंने सबको आमंत्रित कर दिया। अकेले भैरव बली के ही 350 से अधिक गण होंगे। पर इतने आदमियों को हम बिठाएंगे कहाँ? तुम इसकी चिंता न कर, मुझे माँ जगदम्बा पर पूरा विश्वास है, वही सारे कार्य भी पूरे करेगी। हे जगदम्बे मैया, स्त्री दुर्बल और अज्ञानी है, ऊपर से अभी तक इसकी कोख भी खाली है, इसीलिए कभी कभी भटक जाती। इसे क्षमा करना माँ, क्षमा करना। हमने तो कल रात को भी भोजन नहीं किया, सोचा था भंडारे में ही डट के खाएंगे। पता नहीं अभी कितनी देर लगेगी। लो होने लगी गुहार, अब का कहीं जाए के, और सच कहीं तो मार काट मच जाए। हमको आखिरी सांस तक अपना धैर्य और आस्था नहीं छोड़नी चाहिए। तुम चाहे कि उनसे बात करो, हम देवी मैया का ध्यान करत। आप पंडित जी को बाहर क्यों नहीं बुलाते? सब अतिथि रुष्ट और क्रोधित हो रहे हैं, मेरा भी भूख से बुरा हाल है।
हे दुर्गे, तेरे इस भक्त से क्या भूल हुई है, उसे क्षमा कर दे। तेरा भक्त श्रीधर कितनी भीषण समस्याओं में घिरा हुआ है। अब तू ही बेड़ा पार कर जगदम्बे, तू ही बेड़ा पार। भोजन का समय हो गया, लोग भूख से व्याकुल हो रहे हैं। अब मैं क्या करूं है देवी माँ? पंडिताहीन, तुम चिंता ना करो, देवी मैया हमका साक्षात दर्शन दिए हैं। भोजन की सारी व्यवस्था हो गई है। तुम यहाँ देखो, हम अभी आवत है। योगीराज, तो सचमुच मूर्ख है ब्राह्मण, सचमुच मूर्ख है। अरे इस छोटे से प्रकोष्ठ में मैं और मेरे सैकड़ों शिष्य कैसे आ सकते हैं? हमारी दिव्य कन्या का यही आदेश है। कहाँ है तेरी दिव्य कन्या? बुलाओ उसे। अंदर है महाराज। तो हट। उस कन्या से मिलने के लिए तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। आओ। आश्चर्य, इस छोटे से प्रकोष्ठ में हम सब समा गए। अवश्य ये उसी चमत्कारी कन्या का चमत्कार है। प्रभु है कहाँ? वो ब्राह्मण तो कहता था कि यहीं अंदर ही मिलेगी। भैरवनाथ, तुम तो अपने को सिद्ध योगी कहते हो। सिद्ध योगी तो केवल स्मरण मात्र से ही किसी व्यक्ति या वस्तु को अपने पास बुला लेता है। मेरी खिल्ली उड़ा रही है लड़की। भोजन के समय क्रोध करना हानिकारक होता है योगी। मैं समझ गया हूँ कि तू कोई मायावनी है और अपना चमत्कार दिखाकर क्षेत्र के भोले भाले लोगों को प्रभावित करना चाहती है। भैरवनाथ, मुझे समझने का प्रयत्न छोड़कर अपनी इच्छा बताओ। इच्छा? मुझे तो मेरी इच्छा का भोजन चाहिए। मैं औरों की तरह घास फूस खाने वाला नहीं। थू, ऐसी घास फूस पर। अन्न और वनस्पतियों की गणना तो देवताओं में की जाती है, किंतु तुम्हारी दृष्टि में ये सब घास फूस है। हाँ, घास फूस है। अगर खिलाना है तो हमें हमारी इच्छा का भोजन खिला। तुम्हारी रुचि क्या है भैरवनाथ? हमें तो मदिरा और मांस ही प्रिय है। यह तो एक वैष्णव ब्राह्मण के घर का भंडारा है। यहाँ पर तो केवल शाकाहारी भोजन ही मिल सकता है। नादान कन्या, भैरवनाथ नहीं भैरव बलि कहकर पुकारो। बलि तो तभी कहूंगी जब तुम्हारे बल का प्रमाण देख लूंगी। मेरे बल का प्रमाण देखना चाहती है तो ले, आओ मेरे साथ।
जाए, वो भी एक साधारण कन्या से। नहीं नहीं भैरवबली नहीं, ये एक छलावा है, एक तांत्रिक माया है। तुझे उसे ढूंढना है, उसे अपनी दासी, अपनी भैरवी बनाना है। कुछ पता चला गुरुजी? वह कन्या अंतर ध्यान होकर त्रिकूट पर्वत की ओर गई है। बस माँ, अब आगे नहीं बढ़ा जा रहा। प्यास से गला सूखा जा रहा है। चिंता मत करो वत्स, हम तुम्हारे पीने के पानी की व्यवस्था यहीं किए देते हैं। जाओ पुत्र, पानी से अपनी प्यास बुझा लो। जय माता की। अब से इस स्थान पर स्थायी रूप से एक सरिता बहा करेगी। कलयुग के लोग जिसे बाण गंगा के नाम से पुकारेंगे। तू आगे आगे और भैरवनाथ पीछे पीछे। कौन हो तुम लोग? तपस्वी। और एक साधक की साधना में विघ्न क्यों डाल रहे हो? तपस्वी महाराज, हम आपकी साधना में विघ्न नहीं डाल रहे, हम तो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। विघ्न तो हम तब डालेंगे जब आप हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं देंगे। नादान, इतना भी नहीं जानता कि तपस्वी लोग कभी असत्य वचन नहीं बोलते। तो बता सत्य बोलने वाले, तूने किसी षोडशी कन्या को देखा है? क्यों, क्या बात है? हमारे महाराज इस पर मुग्ध है और उसे अपनी दासी बनाना चाहते हैं। हाँ, ठीक कहता है ये। मैं उसे अपनी दासी बनाना चाहता हूँ। और उसे अपनी दासी बनाना चाहता है? पागल। बात विवाद मत कर और सीधी तरह बता, वो कन्या कहाँ छुपी है? मूर्ख, जिसे तू कन्या समझता है वह देवी जगदम्बा का रूप है, जो उस गुफा में तपस्या कर रही है। तो उस गुफा में रहती है वो। उस गुफा का तो द्वार भी एक ही है। अब देखता हूँ कहाँ जाती है बचकर तू। चलो मेरे साथ। ठहरो भैरवनाथ, जगदम्बा की शक्ति को पहचान। वे जगत माता है, वे तुझे अवश्य क्षमा कर देंगी। अन्यथा क्या होगा? किसमें इतनी शक्ति है जो भैरव बली के सामने मोर्चा ले? बहुत बोल चुका बुड्ढे तू। भैरव बली के सामने बोलने वाला फिर कभी नहीं बोलता। माता जगदम्बा। चलो मेरे साथ, देखता हूं उस जगदम्बा को। अरे ओ षोडशी, मैं जान चुका हूं कि तू
बाहर निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर अपनी भलाई चाहती है तो आत्मसमर्पण कर दे। भैरवनाथ, घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। अब भी सद्बुद्धि से काम ले, अन्याय, असत्य और अत्याचार करना छोड़ दे और भक्ति भाव से मेरी शरण में आ जा। इसी में तेरा कल्याण है। भैरव बलि और एक शूद्र की शरण में, और वो भी एक स्त्री की। मुझे स्त्री समझकर असहाय समझता है अज्ञानी। यह नहीं जानता कि स्त्री शक्ति का प्रतीक है। तू सचमुच ही निपट अज्ञानी है भैरवनाथ। वीरों की बातें करता है, किंतु वीरों का एक लक्षण भी तुझ में नहीं। भैरवनाथ, तू अब भी सुधर जा। मैं एक अवसर और देती हूँ तुझे। हिंसा और अनाचार त्याग कर मनुष्य बन, मानवता का पालन कर। नहीं तो क्या कर लेगी तू? औरत होकर पुरुष से टकराएगी, वो भी भैरव बलि से, जिससे टक्कर लेने के लिए देवता तक थर्राते हैं। स्त्री को दुर्बल समझना एक बहुत बड़ी नादानी है। अरे मूर्ख, जिस दिन स्त्री जागृत हो जाती है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। ज्यादा बातें मत बना। निकलती है बाहर या भेजो अपने गढ़ों को गुफा के अंदर। सोच ले भैरवनाथ, एक अंतिम अवसर और देती हूँ तुझे। बस्ती है, पकड़ दो उसे और जाओ, छोटा पकड़कर खींच लो उसे। ये नादान मानेगा नहीं। निश्चय ही इसके सिर पर काल मंडरा रहा है। पर मैं इसे अंतिम अवसर देने की बात भी कह चुकी हूँ, और फिर ये स्थान और समय भी इसे मारने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। बंदर की संतान, बताओ वो लड़की कहाँ है? संतान तो हम दोनों एक ही भगवान की हैं। अंतर सिर्फ इतना है, कोई क्रोध में अंधा हुए जा रहे हैं और कोई पकता है। आप आज्ञा दे महाराज, तो इस बड़बोले का मैं अभी क्षण भर में बंटाधार कर दूं। लगता है तुम सबसे पहले मरना चाहते हो। और लंगूर, अब तू पूरी तरह से थक कर चूर हो चुका है। अगर अपनी जान की रक्षा चाहता है तो मेरे मार्ग से दूर हट जा। मैं सर्वशक्ति संपन्न माता वैष्णवी का भक्त हूँ। तुम्हारे 5 सैनिकों को धराशायी कर चुका हूँ। यदि तुम्हारी भी मौत मेरे हाथों लिखी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मौत तो तेरी बदी है मेरे हाथों लंगूर। ले संभल। जय भूतनाथ। अवश्य ही कोई अदृश्य दिव्य शक्ति इसकी सहायता कर रही है। लंगूर, अब देख तू भैरव बलि की तंत्र विद्या का चमत्कार। जय बाबा भूतनाथ। तांत्रिक भैरव बलि से टक्कर। अब देखता हूं कौन सी शक्ति बचाती है तुझे लंगूर।
संभाल! हे मां वैष्णो, अगर बहुत ज्यादा घमंड है तुझे अपने बाजुओं पर, तो आ टकरा भैरव बली की इन भुजाओं से। मरोड़ दूं तेरी गर्दन। जीने का अधिकार तो तुझे वैसे भी नहीं है, क्योंकि तूने मेरे 5 साथियों का वध किया है। मैं तुझे यहां से उठाकर सैकड़ों योजन घाटियों में फेंकूंगा, जहां तेरी हड्डी पसली चकनाचूर हो सके। भैरवनाथ, हमें ज्ञात था कि कलयुग के प्रथम चरण की सबसे बड़ी आसुरी प्रवृत्ति तुम में विराजमान है। फिर भी तुम्हें अपने में सुधार करने के लिए मैंने तुम्हें कई अवसर दिए, लेकिन धर्म और भक्तों की रक्षा मुझे तेरा अंत करना ही होगा। मेरे भक्त प्रहरी को जिस घाटी में फेंकने जा रहा था, अब वहां तेरा मुंह फेंका जाएगा। किंतु तेरा धर्म यही प्रस्तर के रूप संसार को सदा इस बात की याद दिलाता रहेगा कि हिंसा, अनाचार, अत्याचार और स्त्रियों को सताने वाले का अंत कैसा होता है। अरे मायावनी, ये भैरव बली तेरे प्रपंच से प्रभावित होने वाला नहीं। अरे हिम्मत है तो कब तक खेल खिलाती रहेगी मुझे? सामने आओ, सामने को बुला रहा है भैरवनाथ? तुम्हें जगत माता, तुम्हें माता। मैं जीवन भर बड़ा इंकारी और चांडाल रहा हूं। तुम्हारा पुत्र होकर भी तुम्हें पहचान नहीं सका। मुझे क्षमा करो मां, मुझे क्षमा करो मां। तुम तो परम करुणामयी हो मां। अपने इस कुपुत्र की एक अंतिम विनती स्वीकार करो, स्वीकार करो मां, स्वीकार करो, स्वीकार करो मां, स्वीकार करो। भैरवनाथ, तुमने कई बार मुझे माँ कहकर संबोधित किया है, इसीलिए माँ होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा को पूर्ण करूं। कहो तो क्या चाहते हो? मेरी मृत्यु आपके द्वारा हुई है, इसलिए मुझे मोक्ष मिलना तो निश्चित है। किंतु इस संसार में जहां मैं भैरव बली के नाम से जाना जाता था, जहां मेरी योग और तांत्रिक विद्या का यश फैला हुआ था,
अब इस प्रकार की मृत्यु के उपरांत मैं एक अधम पापी के रूप में जाना जाऊंगा। इसलिए मां, अपने इस पुत्र पर कृपा करो और ऐसा आशीर्वाद दो मां कि मेरे इस कुकृत्य का कलंक धुल जाए और भविष्य में मुझसे कोई घृणा न करे। ऐसा आशीर्वाद दो मां कि भविष्य में मुझसे कोई घृणा न करे, कोई घृणा न करे। तथास्तु भैरवनाथ, तुमने सच्चे दिल से पश्चाताप किया है, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और इसके साथ साथ तुम्हें ये वरदान भी देती हूँ कि जो भक्तगण मेरे दर्शन के लिए यहाँ आएंगे वो मेरे पश्चात फिर तुम्हारी पूजा भी करेंगे और तुम्हारी प्रतिमा से ये प्रेरणा लेंगे कि तामसी और आसुरी प्रवृत्तियाँ मनुष्य को घोर पतन की ओर ले जाती हैं। नहीं नहीं, अब पैर दबाने की आवश्यकता नहीं। इतना चलने और फिरने के बाद भी माँ की कृपा से जरा सी थकान नहीं हुई। पर आज तो मैं पैर जरूर दबाऊंगी। पैर जरूर दबाओगी? क्यों, क्या बात है? तुम सुनोगे तो खुशी से नाचते फिरोगे। खुशी से नाचता फिरूंगा? फिर तो हम भी सुने। अब तुम बाप बनने वाले हो। जय जगदम्बे, जय वैष्णो मैया। ये श्रीधर तेरा जन्म जन्म तक आभारी रहेगा। मेरा सत सत प्रणाम स्वीकार करो माँ। जय माता की गाओ भगतो, मन की मुरादे पाओ भगतो। माता है ये भोली भाली, रहे न कोई झोली खाली। जय माता की बोलो भगतो, जय माता की बोलो, जय माता की बोलो भगतो, जय माता की बोलो, जय माता की बोलो रे बोलो बोलो, जय माता की बोलो, जय माता